हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन से लिया गया है पेन से। टॉपिक है सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें इसी पर बात करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हमको ये देखना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जब तक आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं समझेंगे तब तक आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कैसे समझ में आएगा, ये एक क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को ही डिस्कस कर लेते हैं, ये होता क्या है। फिर एलिवेशन का मतलब क्या होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें, इसकी मीनिंग होती है इंक्रीजमेंट। इंक्रीज मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना मतलब इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इसको एक डायग्राम से समझा जाएगा। यहाँ सपोज दैट हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने एक फ्लास्क ले लिया, या मान लो एक कंटेनर ले लिया जिसको हम लोग हीट कर सकें। एक कंटेनर लिया जिसको हम हीट कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने क्या किया, कोई सॉल्वेंट या कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन ले लिया जो लिक्विड स्टेट में है। तो इसको हम यहाँ सॉल्वेंट मान लेते हैं। सॉल्वेंट का मतलब सपोज दैट वाटर ले लिया हमने, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ ये वेपराइज होता रहता है जिसको बोलते हैं एवापोरेशन। अब अगर आप इसी ओपन सिस्टम में हीट सप्लाई करने लग जाएं, हीट, ठीक है ना, अगर आप इसको हीट सप्लाई करने लग जाएं, गर्म करने लग जाएंगे, तो ये जो एवापोरेशन रेट है क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करते जाएंगे। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि ये ओपन सिस्टम जो है इसकी जो लिक्विड है इसके सरफेस पर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट होता है, एक तरह का प्रेशर वर्क करता है जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब जितना भी काम कर रहा है, हमें क्या करना है कि उसको हीट करके वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका वाष्प दाब जो है कर देना है, ठीक है ना। इसको हीट करेंगे, वेपर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। जब वेपर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो वेपर का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ टेम्परेचर हम कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे थे, तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है, कैसा, जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर हो जाता है, उस टेम्परेचर पर ये लिक्विड बॉयल होने लगती है, और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, मतलब क्वथनांक बोलते हैं। तो कैसे कहेंगे इसको ऐसे कहेंगे कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point। और इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, हिंदी में ऐसे कहेंगे कि किसी भी दिए हुए द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब उसके ऊपर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाली बात आज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक अणुसंख्य गुण हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लिया जाए, बात कर लेते हैं इस पर कि होता क्या है, ठीक है। देखिएगा, इसको समझने के लिए हमने सपोज दैट यहाँ एक डायग्राम बना लिया। एक डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी आप लोग समझेंगे, उसके पहले ऐसे बोल देंगे समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ हमने एक डायग्राम बना लिया, उसमें किया गया, हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें वाटर भर लिया, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, और कैसा लिया है, प्योर सॉल्वेंट।
H2O यहाँ पर प्योर फॉर्म में है, ये प्योर वाटर है, ध्यान रखिएगा, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने ओपन सिस्टम में रखा है, खोल करके रखा है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वाष्प क्या होगी, निकलती रहेगी, जिसको हम जल वाष्प कहते हैं, और इंग्लिश में इसको वेपर बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से कुछ ना कुछ वेपर निकलती रहेगी। अब अगर इसमें हम क्या कर दें, अब अगर इसमें हम ये मिला दें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम उसको कहते हैं जो वेपराइज नहीं होता, मतलब जो वाष्पित नहीं होता उसको नॉन वोलेटाइल, और हिंदी में अवाष्पित, जो वाष्पित नहीं होता। तो सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा लेकर के ऐसे आप रख दीजिए तो वैसे ही पड़ा रहेगा, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप कपूर ले लीजिए, जिसको हम लोग कैम्फर बोलते हैं, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड, तो वो वेपराइज होती रहती है। जब वो वेपराइज होती रहती है तो उसका अमाउंट कम होता रहेगा, वो आपका जो है वोलेटाइल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक वो ले लें, मतलब यहाँ जो हमने किया है उसी को यहाँ ले लिया, यहाँ सॉल्यूशन बन जाएगा जब इसको मिला देंगे। ये लिक्विड है, इसके अंदर छोटे छोटे सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे इस तरीके से। पहले भी हमने आपको बताया है और फिर भी बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, अब यहाँ जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे यहाँ जो वाष्प दाब है, जो वेपर प्रेशर है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेपर कम बनेगी। क्यों बनेगी, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा मेन पॉइंट ये है कि यहाँ इसके सरफेस पर 100% वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए एवापोरेशन ज़्यादा है तो वेपर ज़्यादा बन रही है। और यहाँ पर जो है 100% वाटर मॉलिक्यूल नहीं है सरफेस पर, क्योंकि उनके बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से यहाँ सरफेस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, जिससे उसका एवापोरेशन कम होगा, तो यहाँ पर एयर प्रेशर भी या वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर हमने अभी इसके डेफिनेशन की बात की थी, तो यहाँ पर रिलेट किया था कि जो वेपर प्रेशर है उसका रिलेशन किसके साथ होता है, बॉइलिंग पॉइंट के साथ होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो जल्दी बॉयल होने वाला है, अगर यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है तो बहुत देरी से बॉयल होगा, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा, और यहाँ वही वाला डिफरेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा तापमान देने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन यहाँ ज़्यादा तापमान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको एक बड़े अंतर को बराबर करना है। ठीक है, जब आप ज़्यादा तापमान देंगे यहाँ पर तो इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया और इसका बॉइलिंग पॉइंट इसकी तुलना में कम है। तो अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या मान लें, TB0 मान लें, और इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम मान लें ओनली TB, तो कहेंगे हेंस यहाँ पर है क्या पॉइंट यहाँ पर ये है TB0 इज़ लेस देन TB, TB0 इज़ लेस देन TB, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस है, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो मोर है, ज़्यादा है। तो अगर इनके बीच में हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि जितना इसका था, यहाँ जो इंक्रीजमेंट आया इन्हीं दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू बराबर, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दीजिए, तो डेल्टा TB माइनस TB0। ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डेल्टा TB इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। दिस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर है। अच्छा, एक बात और हमने अभी आपको नहीं बताया, इतना कुछ बता दिया
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की हिंदी क्या होगी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हिंदी में हम कहेंगे क्वथनांक उन्नयन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन माने बढ़ जाना, तो क्वथनांक का बढ़ जाना क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। तो यहाँ पर ये है समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब इसी में एक इक्वेशन और बन जाती है जब हम ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं और ग्राफिकल स्टडी करेंगे, तो उसमें हमें एक इक्वेशन और मिलती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। वो क्या है? वो ये है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जो के बी होता है ये मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट है, मतलब एक स्थिरांक है ये, और जो स्मॉल एम है ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी तो आप लोग जानते होंगे, मोललता, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो दिस इज मोलैलिटी या मोललता इसको हिंदी में कहेंगे। डेल्टा टी बी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू रीच फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण नंबर 1 से हम समीकरण नंबर 2 पे कैसे पहुँचेंगे, तो यहाँ पर हम डेरिवेशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल में इन दोनों इक्वेशंस की बात होती है, तो जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी होगी वहाँ अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इस पर न्यूमेरिकल हम करवाएंगे भी आप लोगों को। तो इस क्लास में इतना ही रखा जाए, डेरिवेशन की बात हम दूसरे क्लास में कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है, इसलिए आपको हम उतने एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और इसको देखिए आप लोग, समझिए। जहाँ दिक्कत हो, जहाँ आपको दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो, उसको समझने के लिए आप हमारे पास डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, कॉल करके हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, उसका जवाब आपको हम देंगे, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो सिस्टमेटिकली आप चलते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।